गुरुदेव। जय महाकाल। बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप अपना तप छोड़कर सब छोड़कर यहां आ गए। मुझसे आपने कुछ पूछा नहीं, मुझे आने के बारे में बताया नहीं। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा? नहीं, बल्कि मुझे तुम पर और विश्वास हो गया है। मुझे अश्मी ने सब बता दिया है, वो हरियाली, वो जंगल के हादसे के बारे में। तुमने अपना जादू चला दिया है, अपना काम कर दिया है अद्वैक। मेरी वो बलि, मेरी वो कामाक्षी तुम्हारे लिए मर मिटने को तैयार हो गई है। इसका मतलब समझे अद्वैक, वो तुम्हारे लिए अपने दिल, अपने मन से बलि देने को तैयार है। मैं अपनी इच्छा से अद्वैक जी के लिए जान देने के लिए तैयार हूं। और हमारी किस्मत देखो, कल ही वो गुप्त ग्रहण की रात है, जिस रात को ऐसी महाबली देके मैं महाअमर बन सकता हूं। तुमने अपना काम कर दिया है अद्वैक, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे दी है। कल कामाक्षी की बलि देने के बाद तुम ऐसे अघोर बन जाओगे जो ना तो आज तक हुआ और ना कभी होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इस बलि के लिए बलिदान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें उस लड़की से शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अद्वैक, क्योंकि वो बिना शादी के ही तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। मुझे तुम पर गर्व है अद्वैक। इतनी बड़ी खबर और तुम खुश नहीं हुए? अद्वैक, तुमने कुछ नहीं खोया है, बल्कि तुमने पाया है। तुमने पाया है उस माया को, जिस माया को पाने के लिए तुमने पहले खुद जाल बुना और फिर वो माया खुद तुम्हारे जाल में आकर बुन गई। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है अद्वैक, सबसे बड़ी। और अब हम जश्न मनाएंगे। शिव 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 शिव। मेरा आज संगीत सोहम के साथ है और मैं प्यार अद्वैक जी को करती हूँ। मैं करती हूँ प्यार। मैं प्यार अद्वैक जी को करती हूँ। इतना प्यार करती हूँ मैं उनसे। कब करने लगी मैं उनसे इतना प्यार, मुझे पता ही नहीं चला। शायद पहली नजर में ही। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल को उनके आने से पहले उनका ही इंतजार था। किसके बारे में सोच रही है? सोहम के? वो हाँ, नहीं, हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। आपको कैसे पता? हाँ, और हम तो कब से वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे, हम उनका टेस्ट लेंगे, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहे। इसीलिए तो वो बहुत अच्छे हैं। वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उनको अपनी मॉम पर कितना भरोसा है। आज संगीत है और उन्होंने मुझे जानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन मुझे लगता है ये अच्छे से ज्यादा बुरी बात है,
तुम लोग भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। भोलेनाथ है ना, वो सब ठीक कर देंगे। इतने उदास क्यों हो? इधर आओ। अद्विक, तुम्हारी ये उदासी इस वजह से तो नहीं कि कामाक्षी की शादी किसी और से हो रही है? अद्विक, कल तो उसकी बलि चढ़ने वाली है, फिर क्या करोगे? फिर तो तुम्हारा दिल टूट के बिखर ही जाएगा। अद्विक, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। मैं तुमसे जीतना चाहती भी नहीं। मैंने कहा मुझसे दूर रहो। मैं तुमसे दूर रह भी नहीं सकती, कहा था ना मैंने। अद्विक, मुझे पता था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, इसीलिए मैं गुरुजी को यहाँ पे लेके आई। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कामाक्षी और सोहम की शादी हो, इसीलिए तुमने सोहम को गायब किया है ना। मैंने उसे गायब नहीं किया। कल कामाक्षी की बलि चढ़ने वाली है, सोहम यहाँ है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी मकसद तक पहुंच चुके हैं। कल रात उस लड़की रात की। में अभी बहुत वक्त बाकी है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कामाक्षी की बलि चढ़ने नहीं दोगे? मैं वही कह रहा हूँ जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ। मैं काम करूंगा तो अपने तरीके से करूंगा। तुम्हारी या किसी और की दखल अंदाजी मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरे भाई साहब, कितना टाइम लगा रहे हैं? जल्दी करिए, जल्दी आ चलाइए। ऊपर उठाओ भैया, इसको ऊपर उठाइए जल्दी। अब ये ढोल भैया, आप कहाँ थे? अरे वो वहाँ मत रखो भाई। ये ना आप जल्दी से बाहर मम्मा, चाहिए। हाँ मेरे जूते नहीं मिल रहे, मैं क्या पहनूं? हाँ चल ठीक, मैं दबा देती हूँ, चल आजा। रश्मि, ये वहाँ टिकट दे देना। रव्या जी, जी संगीत की सारी तैयारियां हो गई हैं। सोहम का सोहम बस आता ही होगा। जल्द से जल्द आ जाए तो बहुत अच्छा है। संगीत बस शुरू होने वाला है, और दूल्हा नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप फिक्र मत करिए सुमन जी, ऐसे कैसे दूल्हा नहीं होगा? पर आज उसका दिन है, थोड़ा टाइम तो लेगा ना। आ जाएगा। आप सबको इकट्ठा तो कीजिए। जी आप वहाँ देखिए। ना जाने ये सोहम कहाँ रह गया। अगर आज टाइम पे नहीं आया तो ये रुद्रनाथ ये कामाक्षी को लेकर चला जाएगा। ये बोले बाबा, मैं क्या करूं? सोहम कहाँ है? अद्विक सोहम कहाँ है? मुझे सोहम चाहिए, वरना इस घर में अब खून खराबा होगा। और जितनी भी जाने जाएगी ना, उसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ और सिर्फ तुम। तो बताओ, सोहम को मुझे वापस दे रहे हो या नहीं? आपका सोहम कहाँ है मैं नहीं जानता। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब इस घर में जंग छिड़ेगी अद्वैत। उस जंग का रंग होगा लाल, यानी कि खून का रंग। तुम्हारे उस गुरु घंटा रुद्रनाथ को अगर लगता है कि वो अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा, कामाक्षी को यहाँ से लेकर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमारे बीच में कुछ है कामाक्षी, जिसका शायद कोई नाम नहीं पर है, जिसकी डोर शायद ऊपर कहीं बनी है, और यहाँ नीचे कोई उसे तोड़ना भी चाहे तो तोड़ नहीं सकता।
सोचा नहीं तुमने यही रह जाओगी, बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगी। देखूंगी, मैं आपके साथ ही दुनिया देखूंगी। कुछ कहा तुमने? हाँ कुछ कहा, मैंने भी सुना। नहीं कामाक्षी, मामी ने खाना भेजा है। मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना। ठीक है। वो कागज प्लेट में क्यों रखा है? एक मिनट रुकिए। वहां रख दीजिए खाना। ओके। राशि, आरा, नीचे आओ। चलो दियो, बाय बाय। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साथ हमारा ही होगा। तो ये लेटर अद्विक जी ने भेजा है। अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि साथ हमारा ही होगा। कामाक्षी बेटा, तुम तैयार हो ना? भाई साहब, संगीत कैसे शुरू करते हैं? सोहम अभी तक आया नहीं है, उसका इंतजार करते हैं ना। अरे भाई साहब, हो ही नहीं सकता। संगीत का मुहूर्त शुरू हो चुका है, संगीत तो शुरू करना ही पड़ेगा। और आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, चिंता करने की जरूरत नहीं, आ ही रहा है सोहम, आता ही है। अब इन्होंने कहा है कि सोहम आ रहा है, तो वो आ ही रहा होगा। आ रहा है ना? तो चलिए डांस शुरू करते हैं। ओ! वो आप? कौन हो तुम? कंकाली, कंकालियों की मुखिया। मुझे यहाँ बंदी बना के क्यों रखा है? क्या चाहती हो मुझसे? मैं सिर्फ तुमसे नहीं, सारे अघोरी वन से बहुत कुछ चाहती हूँ। और मैं क्या चाहती हूँ, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा।
आखिर चल क्या रहा है द्रव्य के दिमाग में? एक कंकाली जब कंकाल बन जाता है तो इंसान को कंकाल बना के चला जाता है, इसलिए कंकालियों से बच के रहना चाहिए। लेकिन तुम जानती नहीं हो कि अघोरियों के पास ही वो शक्ति है जो कंकालियों को खत्म कर सकते हैं। कि द्रव्य तो सब पर वशीकरण कर रही है। ऐसा लगता है सारे डांसर्स को अपने वश में करके उन्हें अपना हथियार बनाना चाहती है। ध्यान से देख लो अद्विक, इन सब में कौन कौन मेरे वश में है तुम ये कभी नहीं जान पाओगे। मेरे एक इशारे पर किसी पर भी वार कर सकते हैं, इससे पहले कि यहाँ पर खून की नदियां बह जाए। बता दो सोहम कहाँ है? मैंने कितनी बार कहा, मुझे नहीं मालूम सोहम कहाँ है। ठीक है, तो तुम चाहते हो मैं जो कहते आई हूँ वो करके दिखाऊं ना? ओके, निशाना लगाओ। छोड़ दे इसे, जाने दे। पहले तुम गुरु माँ को छोड़ो। अब बताओ पहले किसको छोड़ना है? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, या किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके जिम्मेदार तो तुम ही हो ना। मैं नहीं जानता सोहम कहाँ है। सोहम आ गया। आप सब लोग मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? आई एम बैक। बेटा सोहम, कहाँ रह गए थे तुम? हम सबको कितनी फिक्र थी तुम्हारी। अपने ही शादी के संगीत में तुम नहीं आए। कितना एंजॉय किया हम सब ने और कितना मिस किया तुम्हें। आई एम सो सॉरी अंकल, मैं अपने ही संगीत पे नहीं आ सका, पर अब शादी मिस नहीं करूंगा। मैं हमारे संगीत में नहीं आ पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। पर इस एक सॉरी के बदले हमें हजारों जुर्माने भरने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे नजराने दूंगा तुम्हें शादी के बाद कि तुम्हें मेरे सिवा कोई और नजर ही नहीं आएगा।
कल सुधार दूंगा तुम्हारा मैं, वो कल जो हमें साथ बिताना है। अरे भाई, संगीत में बहुत मजा आया। अभी सब लोग थक गए होंगे, अभी चल के हमें आराम करना चाहिए, क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा दिन है और कल की रात सबसे बड़ी रात, क्योंकि ऐसी रात जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आती है। ये रुद्रनाथ आज कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहा है, जैसे कल शादी की रात नहीं कयामत की रात है। आखिर बात क्या है? शिव 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 शिव। सब लोग थक गए होंगे ना, चलो आराम करते हैं, और बहुत तैयारियां करनी है। सोहम, सोहम, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो? और कहाँ गायब थे? कहाँ गायब था? हाँ, मैं तो कहीं गायब नहीं था। आपने मुझे जड़ी बूटियां लेने भेजा था, वही तो लेने गया था मैं। हाँ तो कहाँ है जड़ी बूटी? लो। जड़ी बूटियां? वो तो खो गई मुझसे। क्या करूं? मेरी शादी का मौसम जो चल रहा है, और अब तो मैं ही खोया खोया सा हूं। खोया खोया चांद, खुला आसमान, कल तो मेरी शादी हो जाएगी, फिर किसको मेरी कहां से याद आएगी? ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान। सोहम को क्या हो गया ऐसे? सोहम, जब से वापस आया इसका बर्ताव इतना अजीब क्यों है? ये कहीं कोई चाल तो नहीं? हमें कुछ और नहीं, सिर्फ अपनी योजना के बारे में सोचना है। किसी की कोई भी चाल हमारी योजना को कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तुम सब आराम करो, कल की रात हमारे लिए बहुत बड़ी रात है, वो रात जो हम सब की जिंदगी बदल देगी। कल रात गुप्त ग्रहण की रात है, महाबली की रात। कल की रात हमारे लिए बहुत बड़ी रात है, कल रात बलि की रात है। एक तरफ गुरुजी की महाबली की भयानक योजना और दूसरी तरफ उससे भी भयानक कुछ होने वाला है। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती, कुछ तो होने वाला है, एक बहुत बड़ा धोखा कोई तो देने वाला है। क्या करूं? सोहम अपने होश में नहीं है शनाया, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। हमें सतर्क रहना होगा, उसकी हर कदम पर बाज की तरह निगाह रखनी होगी। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन कामाक्षी उस रुद्रनाथ के हाथ में नहीं जानी चाहिए। पर आपको ऐसा क्यों लगता है गुरुमा कि कामाक्षी किसी और के हाथों में चली जाएगी? और वैसे भी अब सोहम वापस आ गया है, कामाक्षी का हाथ सोहम के हाथों में दे देंगे, दोनों की शादी कर देंगे, फिर हम कामाक्षी को अपने साथ वापस ले जाएंगे। नहीं शनाया, ना तो सोहम की आंखों में पहले वाली वफादारी है, ना उसके हाथों में वो पकड़, क्योंकि उसका जाना भी बहुत अजीब था और उसका आना उससे भी ज्यादा अजीब। आप सोहम पे शक कर रही हैं गुरुमा? नहीं शनाया, शक में सोहम पर नहीं रुद्रनाथ पर करें। उसकी खुशी बता रही है कि वो कोई बहुत बड़ा कांड करने वाला है या कर दिया है।
मैं अपने गुरुजी को नाकाम नहीं कर सकता। गुरुजी की योजना को कामयाब करने का मतलब है कल कामाक्षी की बलि निश्चित है। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद, एक ही रास्ता, और अब मुझे सिर्फ इस रास्ते पर चलना है। सब्र रखो, बस कुछ घंटों की बात, उसके बाद साथ हमारा ही होगा। अद्वैत जी, मैं जानती हूँ ये अद्वैत जी ने लिखा है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अरे सोहम को जल्दी के लिए बुलाओ, जाओ जाके देखो। सिर्फ मुझी को ढूंढती है। और इस खूबसूरत नजर की खातिर मुझे आना ही पड़ा। कहोगी तो सॉरी कह दूंगा।
1000 सवाल हैं। उन्हीं के बारे में बात करने के लिए आया हूं। मैं आपसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी। बोलो। कामाक्षी, अद्विक जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी भी हल्दी है क्या? हाँ, वो आप इतनी सुंदर लग रही है ना, तो मुझे लगा कि मुझे भी शादी में सुंदर लगने की कोशिश करनी चाहिए। कामाक्षी बेटा। ये क्या? कामाक्षी, तुम अभी तक नहाई नहीं, सारी रस्में करनी है हमें। और ये यहाँ क्या कर रहा है? देखो, ये सब काम करते हैं। कामाक्षी, मेरी बात सुनो। तुम अब बॉम्ब इधर आओ ना। ये मेरे कपड़े देखो। देखे तो सही, और कितना देखूं? अरे ये देखो ना, ये अटक गया है। राशि, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई और तुम ये सब खोल नहीं सकती। कपड़े कैसे लग रहे हैं? अच्छे, मैंने तो बहुत पहले ही देख लिया था और बोला भी था तुम प्रीटी लग रही हो। मैं इनकी नहीं, वो कपड़ों की बात कर रही हूँ जो टंगे, मतलब पर्दों की बात कर रही हूँ। अरे कितने ओल्ड फैशन हो गए, चेंज कर देते हैं ना। हाँ हाँ, चेंज करा दो ना। वैसे भी शादी का माहौल है। ये बच्चियां जानबूझकर कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। जानबूझकर हमारा ध्यान भटका रही हैं। कहीं कामाक्षी के साथ तो कुछ नहीं। खुश रहो। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत खास रात है कामाक्षी। अपना ध्यान रखना। मुझ पे विश्वास रखो। जो मैं कहता हूं वो करो। मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुजी। जय महाकाल। आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। आज अद्विक हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। लेकिन गुरुजी, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं अद्विक मुझसे शादी करेगा। वो मेरा शिष्य है। वो पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकता है, पर मेरे खिलाफ नहीं। तू चिंता मत कर। शिव 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 शिव। अस्मी, ये तीसरी और आखिरी चिट्ठी है जो तुझे कामाक्षी तक पहुंचाना है। यही एक रास्ता है जिस पे चल के मैं अद्विक तक पहुंचूंगी।
और अद्विक तक कामाक्षी की बलि। यही वो रास्ता है जिस पे चल के कामाक्षी अपनी मर्जी से आएगी, और एक बार वो आ गई तो उसकी बलि होने से कोई नहीं रोक सकता। जंगल के पास वाले मंदिर में मिलना ऐसे तो असमी होता ना। तेरे लिए है, लेकिन कामाक्षी के लिए ये का मतलब है अद्विक, और मैं असमी हूँ। मैं चाहूं तो आसमान को चीर के भगवान को भी जमीन पे ले आऊं। तो ये कामाक्षी क्या चीज है? कामाक्षी। जो शादी होने ही नहीं वाली है उसके लिए कितना सजाया है इस घर को। शिव 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 शिव। क्या बात है द्रव्या, दुल्हे की माँ तो बसंत बहार होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? बाहर तो तुम लेकर जाना चाह रहे हो ना। बाहर ही नहीं, दुल्हनिया भी मैं ही लेकर जाऊंगा। गलतफहमी, उसे लेने के लिए हम आए और हम ही लेकर जाएंगे। कितनी बार कहा है तुझसे द्रव्या, सपने देखना छोड़ दे और तेरे सामने जो सच्चाई खड़ी है उसे स्वीकार कर, तेरे चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी। ऐसी सच्चाई में मेरी जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है रुद्रनाथ, जो किसी लड़की को मारने का प्रयास करे और उसका सहारा ले। शर्म कर, थोड़ी सी चूड़ियां पहन लो, खुद को बहुत बड़े अघोरी। इतना बड़ा अघोरी हूँ इसीलिए इतने बड़े बड़े काम करता हूँ। और रही बात चूड़ियों की, तो चूड़ियां ही पहनाने आया हूँ। तू कहे तो तेरे लिए भी ला दूं। तेरी उन्हीं चूड़ियों को तेरे गले का फंदा बनाकर तेरी लटकती हुई लट की तरह लटकाया नहीं ना, तो मेरा नाम मित्र है। शिव 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 शिव। अब बजेगा डमरू। ये रुद्रनाथ कुछ तो करने वाला है। क्या कर लेगी ये अघोरन? आज रात को ही कामाक्षी की बलि चढ़ जाएगी। कामाक्षी आज अपने सारे डर से आजाद हो जाएगी। ये रुद्रनाथ और अपने सारे दुश्मनों से बहुत दूर चली जाएगी। हमारे साथ इस घर से विदा हो जाएगी। मैंने तुम्हें कामाक्षी से जुड़ी हुई कोई चीज लाने के लिए कही थी, लेकर आई तुम? हाँ, ये ब्रेसलेट लाई हूँ। ये था उसके कमरे में। कामाक्षी यहाँ से होते हुए इस मंडप तक आएगी, इसका मतलब रुद्रनाथ जो कुछ भी करेगा यहीं पर करेगा।
कामाक्षी जैसे ही यहाँ पर अपना पहला कदम रखेगी, ये समय द्वार उसके लिए खुल जाएगा और वो यहाँ से गायब। ये समय द्वार उसे इस दुनिया से उस दुनिया में लेकर जाएगा जहाँ पर रुद्रनाथ और अद्विक तो क्या उनकी सोच भी नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही समय द्वार ने कामाक्षी को उसके जन्म के बाद बचाया था और आज भी यही समय द्वार उसे बचाएगा।